हेलो। राम राम जी सबको। आज मैं सबको बताए बिना आ गई हूँ। कैसे हो आप सब? जिस जिसको नोटिफिकेशन जा रही है जल्दी जल्दी से लाइव पर आ जाओ। खूब बातें करेंगे आज। ठीक है। खूब बातें करेंगे हम आज। और साथ में ग्रीन टी पियेंगे। ग्रीन टी पी लो। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। देखते हैं आज फर्स्ट कौन आता है। आज फर्स्ट कौन आता है। हेलो। कौन आया? कमेंट्स कीजिए नीचे। नीचे कमेंट्स कीजिए, मुझे पता चलेगा कौन आया। कमेंट कीजिए प्लीज़। पता नहीं क्या हो गया, मेरे को कमेंट क्यों नहीं नज़र आ रहे। पिछली बार भी जब मैं आई हूँ ना लाइव पर तो मुझे कमेंट्स नहीं आए नज़र। जब मैंने बाद में वीडियो देखा तो नीचे कितने कमेंट्स थे। तो आज भी मुझे अब जैसे मैं बोल रही हूँ कि कमेंट्स कीजिए, तो मुझे कमेंट कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर भी देखती हूँ क्या। पूजा। हेलो हाय पूजा। पूजा कमेंट करना नीचे, मुझे देख पता चले। हेलो हाय कुछ लिख के भेजो। हाँ पूजा लिखो जरा नीचे। कुछ लिखो ताकि मुझे पता चले। पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को कमेंट्स नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम आ गई है। हाँ आगे 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 आगे। हाय हाय। हेलो। हेलो। हेलो रोहन जी। हेलो। पूनम उपाध्याय। हाँ जी हाँ जी, पूनम आपका नाम याद आ गया, मुझे याद आ गया। बिना बताए आ गई हूँ। क्योंकि जब भी टाइम बताती हूँ तब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो क्या करूँ, अब काम भी इतना है। घर का भी करती हूँ। और आपको पता ही है कि डाइट प्लान भी देने होते हैं, सबसे बात करनी होती है, ग्रीन टी का भी है। तो सारा दिन मेरा बिजी रहता है। और ऊपर से गर्मी बहुत है। फिर भी मैंने टाइम निकाला लाइव के लिए। आज ना सबके लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। सबसे अच्छी खबर लाई हूँ, जल्दी जल्दी सारे इकट्ठे हो जाओ फिर बताऊँगी। अच्छा, सबसे अच्छी खबर तो ये भी है कि भाई यूट्यूब चैनल भी मेरा हो गया है स्टार्ट। तो आप सब ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। क्योंकि आप लोगों के दम से तो मैं हूँ, आप लोगों ने तो मुझे यहाँ ऊपर यहाँ 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 तक पहुँचाया। और और ऊंचाइयाँ बुलंदियाँ तक जाएंगे हम। है ना। हेलो वंदना, हेलो हाय। और सबसे खुशी की बात यह है कि मैं अपना टारगेट 70 kg तक मैं आ चुकी हूँ। मैं अपना टारगेट पूरा कर चुकी हूँ। और उसकी भी सेलिब्रेशन तो बनती है ना। बनती है ना। मैं कल ना जब मैंने अपने ग्रुप में भी डाला ना, उधर अपने बहनों के साथ शेयर की ये बात, तो बोलती पार्टी तो बनती है भाई। मैंने बोला हाँ भाई, ये इस बात पे तो पार्टी बनती है, मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। पार्टी तो बनती है। और पार्टी करें कब ये बताओ। तो फिर एक मेरी सिस बोली कि भाई तुम्हारा बर्थडे भी आने वाला 2 जुलाई को, तो क्यों ना बर्थडे के साथ साथ सेलिब्रेट करो। तो मैंने सोचा कि बात तो सही कह रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि लाइव पर मैं अपने ग्रुप फैमिली मेम्बर के साथ, फैटो फिट फैमिली है मेरी जो इतनी बड़ी, इतनी इतनी दूर से लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरे भाई बहन, उन सब के साथ शेयर करूं। और परमात्मा ने चाहा तो ज़रूर करेंगे हम सेलिब्रेशन। ताकि सबको इतने अंदर से आता ना कि भाई हाँ हमको भी करना, हमको मोटिवेशन आता है एक अंदर से। तो वो हम सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि इतनी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है। ये जो नई सुमन का अवतार हुआ है ना, पार्टी तो बनती है भाई। है ना। बनती है ना भाई। सारे बोलो। ओहो। अब बोलो। पकड़े शंगड़े पाएंगे। डांस वांस करेंगे सारे। आप अपने घर पे ही करी जाना। ओके। कहना दीदी के साथ डांस कर रहे हैं।
मेरा तो मन था कि भाई सारे कहीं हम इकट्ठे हों, लेकिन परमात्मा ने चाहा तो ज़रूर कोई ऐसा हम कोई बनाएंगे हिसाब कि सब इकट्ठे हों, कभी तो इकट्ठे हों। हेलो दीपांजलि। हाँ पूजा, पार्टी तो बनती है ना। कल ना मैं फ़ोन पुराने वाला देख रही थी, उसमें ना मेरी टिकटॉक्स पड़ी थी, तो इनमें उन्हीं में से मैंने ये टिकटॉक निकाल के आपको डाली हैं। और पहले तो मेरे को बड़ी शर्म आ रही थी कि भाई क्या बोलेंगे, ये हाय कैसे कर रही है, मतलब खुद में शर्म आती थी कि मैं नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन फिर मेरे मन ने समझाया कि देखो, अगर तुम्हें फ़र्क पड़ा है जिस चीज़ से, वो लोगों को भी बताओ। अंदर से आत्मा की एक आवाज़ आई, तो मैंने डाल दी। मैंने बोला चलो कोई मेरे को यही कह देगा ये क्या कर रही है, इसको डालनी नहीं चाहिए थी। देखो बातें तो जब से मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ मैं सुन ही रही हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन चीज़ों से ऊपर उठ के सोचती हूँ मैं। और मैंने इसलिए डाली कि आप लोग मोटिवेट हो। हेलो नमिता जी, हेलो हाय। तो मैंने इसलिए डाली कि आप लोग मोटिवेट हो कि अगर एक इतनी मोटी लेडी कर सकती है और जिसे डिस्क की प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए डाली। और हिम्मत मत छोड़ो, हिम्मत नहीं छोड़नी, हिम्मत करनी है पूरी। जितना जितना होता है ना, ये नहीं कि जो चीज़ नहीं होती पंगे शंगे ज़्यादा नहीं लेने। आराम से होने वाली एक्सरसाइजेज हैं, जो कर सकते हो वो तो करो कम से कम। बाकी अपनी डाइट पे ध्यान दो। देखिए ना, 80% 90% डाइट का रोल है, और 10-20% जो है एक्सरसाइज का रोल है। लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ये 10-20% भी बहुत ज़रूरी है, ये याद रखना मेरी बात। हेलो अंशु जी। नीचे नीचे ना लिखते जाओ अपने कमेंट्स, ताकि मैं उनके बेस पर आपको आंसर्स देती जाऊँ। और एक बहुत ख़ास बात करनी है, ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। और एक तो ये बात थी, सेलिब्रेशन जो हमने करना है वेट लॉस का 50 kg का। और एक बात कर रही थी कि यूट्यूब का चैनल आप खुद भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें उस वीडियो को, और अपनी बहन को कामयाब बनाएं। और अपने ग्रुप्स में डालें, अपने शेयर कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों का भला हो, किसी तरह से हो। लोग इतने परेशान हैं ना वेट की प्रॉब्लम को लेकर, लोगों को इतनी परेशानी है। वेट लॉस को सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता। ये सारी माइंड गेम है। अगर आपको समझ में आ गई ना, तो समझ लीजिए आप किला फतेह कर गए, जंग जीत गए। घबराओ ना, ये ना सोचो कि वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस होता है, डेफिनेटली होता है। बस अपने आप पर, खुद पर विश्वास रखो। और मैं सोच रही थी जो खास बात है लास्ट में, अभी किसी को कुछ पूछना कि मैं करूँ अपना बात करूँ। अभी ना थोड़े लोग ही जुड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि फिर अगर मैंने पहले बात कर ली तो फिर वो बेचारे रह जाएंगे सुनने जानने को। तो मैं आप लोगों को 15 दिन का डाइट बता रही हूँ, एक चैलेंज दे रही हूँ वेट लॉस का। तो आप सब लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हो क्या, ये बात बताइए मुझे। नीचे कमेंट्स करते रहिए, फिर ही मैं बताऊंगी। जो तो पूरे डेडिकेशन के साथ हैं, मतलब जिनको है कि मैंने करना ही करना है, मैंने करना ही करना है, तो वो नीचे कमेंट्स करें। तो ये मैं 100% दावा करती हूँ, ज़्यादा नहीं तो किलो 2 किलो तो कम होएगा ही होएगा। जो बोलते हैं ना कि हमारा वेट तो हिलता नहीं, हो सकता है कि 4 किलो भी हो जाए, 3 किलो भी हो जाए, मैं नहीं ये कह सकती, लेकिन हो सकता है कि 4-5 किलो भी हो जाए। लेकिन कई लोगों का वेट बिल्कुल नहीं हिलता। पर इस डाइट से जो मैं आज बताने वाली हूँ, वो आपको 14-15 दिन में ही पूरा असर दिखाएगी, ठीक है जी। अच्छा दीपा जी तो बोल रही है मुझे करना है, पूजा भी बोल रही है मुझे करना है। तो क्योंकि सभी मुझे ना पूछते रहते हैं दीदी हमने भी करना है। जब कल से तो कुछ लोग ज़्यादा ही पूछ रहे हैं कि आपने इतना कर लिया, हमें भी बताएं क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोगों को चैलेंज दे रही हूँ कि आप इतने दिनों में आपने क्या खाना है, कैसे करना है। तो आप देखना डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अंशु चौधरी करना है दी, पक्की बात है ना। जिसने चीटिंग की
देखो मैं तो देखने नहीं आऊंगी ना आपको, मैंने तो देखना नहीं, लेकिन आपके अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं ना आपकी आत्मा के रूप में, वो आपको देखते हैं। ठीक है, आत्मा समझाएगी आपको नहीं, नहीं करना। 14 दिन का हमारा जो है टारगेट है, हमने चैलेंज लिया हुआ, हमने ऐसी चीज़ कोई नहीं खानी पीनी जो हमारे शरीर को ख़राब करे। अपने मन को बस थोड़ा सा कंट्रोल करना सीख लो। जिस दिन मन को कंट्रोल करना आपको आ गया ना, तो समझ लो आप जीत गए हो। पक्की बात है पूजा, कोई बहाना नहीं चलना किसी का, कोई बहाना नहीं। इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहे हो, मैं भी इंटरमीडियंट करती हूँ जी। डाइट बहुत तरह की है मेरे पास, लेकिन ये एक नॉर्मल सी मैं चीज़ बता रही हूँ। कोई पता तो आपको भी होएगा भाई कि ये भी खाना है, वो भी खाना है, ये करना वो करना है, लेकिन जब इकट्ठे करेंगे ना तो आप लोगों का मनोबल बढ़ेगा, है ना। हाँ ठीक है, पक्की बात बोल दिया पूजा ने, पूजा भी करेंगी। तो सबसे पहली बात ये कि 12 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं। सुबह पहले गर्म पानी पीते हो, जो भी नींबू डाल के पीते हो, जीरा वाटर लेते हो, सबने कोई ना कोई रूटीन बनाया होता है। 2-3 ग्लास गर्म पानी के आपने लेने हैं। उसके बाद में आपको चाय वाय जो है छोड़ देना, चाय नहीं लेनी। अगर नाश्ता करना है तो हमने जो भी सीजनल फ्रूट है वही खाना है। सीजनल फ्रूट में आपको जैसे पपीता हो गया, केला हो गया, और आपने 12 बजे तक कोई वही खाना है। उसके बाद में आपको दोपहर का टाइम आ जाए तो जो सिंपल खाना, दाल फुल्का चावल रोटी जो घर में बनता है वही खाना है, लेकिन उसमें आपका सलाद ज़रूर होना चाहिए। और आपने खाना कैसे है, उसको 32 बार चबा चबा के ही खाना है। ये है कि रोटी आपसे कम खाई जाए, और दाल और सब्जी आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, सलाद थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। रोटी की मात्रा कम, क्योंकि रोटी की मात्रा आप खुद ही कम हो जानी है। जब आपने चबा चबा के खाना ना तो खाई ही नहीं जानी आपसे रोटी, आपको 2 रोटियों में ऐसा हो जाना। लेकिन इसलिए मैं ये नहीं बोल रही कि आपने 1 रोटी खानी कि 2 खानी है, 2 खानी कि 4 खानी है। चबा चबा के खानी, जितनी खाई जाएंगी ना वही खानी है। पहले थोड़ा सलाद खा लेना, ताकि थोड़ा अंदर मन भर जाए। और टाइम देख के बैठना, आधा घंटा ज़रूर लगाना खाने को। आधे घंटे में से पहले उठना नहीं है। चाहे एक एक टुकड़ा खीरे का, एक टुकड़ा टमाटर का, धीरे धीरे माइंडफुल ईटिंग करना। फिर देखना आपसे ज़्यादा ओवर ईटिंग होएगी नहीं। फिर आएगा आपका शाम का टाइम। शाम के उसके 1 घंटे बाद में ग्रीन टी का कप ज़रूर लेना है, ये वाली। ठीक है, अरे मेरी ग्रीन टी नहीं ख़त्म हो रही, बातों में लगी हुई है। ग्रीन टी ज़रूर लेनी है। उसके बाद शाम का आपका चाय का टाइम आ गया, तब आपने पता क्या करना, हर्बल टी बना लेनी है। दूध वाली चाय मत लेना, कोई भी चाय या दूध या कॉफ़ी मत लेना। सिंपल अदरक वाले, अदरक उबाल के थोड़ा सा अदरक डालना, उसमें तुलसी के पत्ते डाल लिए, 1-2 काली मिर्ची डाल ली, उसे बोलते हैं हर्बल टी। तो पुदीने की पत्तियाँ 2-3 डाल लें। ये ऐसे इसको पी लेना। साथ में आपने लेने हैं या तो मखाने, या आपको भुने हुए चने, तो या मूंगफली, वो भी तली ना हो, दूसरी। ठीक है। फिर गरम पानी पिए, सिप सिप करके, जैसे चाय होती है ना वैसे पूजा। गरम पानी पिए, नींबू ज़रूर डालें, नींबू से भी आपको बड़ा फ़ायदा रहेगा। नींबू डालने चाहे, जीरा वाटर हो, जीरा वाटर में भी नींबू डाल सकते हैं आप लोग। दीपा विश्वा बारबी, जैगरी टी लेती हूँ, ये ठीक है। देखिए ठीक तो सब कुछ है, मैं भी जैगरी की चाय। अभी मैं जो 15 दिन की बात कर रही हूँ ना, आपने 15 दिन का चैलेंज लेना है। 15 दिन के चैलेंज में जो मैं बोल रही हूँ वो ही चीज़ लेनी है। आप क्या लेते हो क्या नहीं, वो बात की बातें मेरे से बाद में करना। लेकिन अभी का जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप 15 दिन का टारगेट लेके चलो। अगर आपने उसमें मेन बात है कि जो मैं बताऊँगी आपको वही खाना है। और एक चीज़ और, आपने एक डायरी, एक कैलेंडर, एक अपनी वेइंग मशीन जिसपे आपने भार तोलना है, ये सब चीज़ें कैलेंडर पे निशान लगा दें कि इस तारीख से मैं शुरू कर रही हूँ। और फिर अपनी डायरी पे लिख लें कि इस तारीख को मेरा इतना वेट था और मैंने ऐसे स्टार्ट किया। और क्योंकि मैं वेइंग मशीन का इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी मशीन होएगी ना, आप एक ही मशीन से करोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं तो कई बार आता हुआ दूसरी सुइयाँ वाली पहली मशीन आती थी ना, उसमें भी वेट कम ज़्यादा दिखाता है।
और हर मशीन का ना थोड़ा बहुत फ़र्क आता ही आता है, इसलिए बोला मैंने आपको कि आपने पहले दिन अपना सारा मेजरमेंट भी ले लेना, आपने अपना वेट भी देख लेना है किस दिन से स्टार्ट कर रहे हो, और लिख लेना आपने उसको। तो उसके बाद आपने 15वें 16वें दिन जाके सुबह को करके मुझे बताना है कि दीदी हमें इतना फ़र्क पड़ा है। ठीक है, उसके बाद शाम का आपका चाय का हो गया, फिर आ गया आपके रात के डिनर का टाइम। डिनर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं, ठीक है, प्रोटीन और फाइबर, फाइबर वाला खाना ज़्यादा खाना है। 7 बजे तक आपने अपना खाना खाकर बिल्कुल फ्री हो जाना है, वेले हो जाओ। कोई खाए घर में, कोई नहीं खाए, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना खाना बनाओ, खाओ, वेले हो जाओ। बाद में घर वालों को बना दो, अगर उन्होंने लेट खाना है ना उनको लेट खाने दो, पर आपने वेट कम करना है। बातें आपको सुननी पड़ती है ना, प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, अपनी प्रॉब्लम का खुद ही करना है, खुद ही देखना है, अपने लिए खुद काम करना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना कि वो हमें बना के दे, वो करके दे। किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए, खुद के लिए टाइम पर उठ के खुद कर लेना है, किसी को कहने की बजाय। ठीक है, तो जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं इस चीज़ को सीरियसली लें। जब आप इस चीज़ को सीरियसली लेंगे ना थोड़ा, तो फिर आपका देखना कितना मोटिवेशन बढ़ेगा। जब आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए ना, आपकी मोटिवेशन बढ़ती जानी है दिन पर दिन। तो फिर हमने खाना खा लिया, रात को हमने रोटी नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना इस डाइट में, क्योंकि डाइट्स तो बहुत है मेरे पास। लेकिन ये जो मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, जो लोग बोलते हैं मेरा वेट नहीं हिलता, मेरा वेट नहीं हिलता, हो सके तो रात को सिर्फ सौटे वेज ही खा लो, क्योंकि सब्जियां हल्की सी उनको, और हाँ, मिर्च है ना जो, वो लाल वाली जो कुटी हुई आती है वो बंद कर देना, क्योंकि फिर गैस होएगी तो फिर बोलोगे कि भाई दी ने बताया गैस होगी। उसकी जगह पे थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हो। और आपने रिफाइंड का तड़का नहीं लगाना किसी भी चीज़ को, आपने देसी घी का या ऑलिव ऑयल का या कोकोनट ऑयल ही यूज़ करना है, और डालना थोड़ा सही है, हर चीज़ लिमिट में। और अपनी रोटी को देसी घी लगाना है, दूसरा कोई घी नहीं लगाना। सूखी रोटियां खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, खाओ पियो ऐश करो फुल फुल, ठीक है, पर खाओ अच्छी चीज़ जो आपके लिए बढ़िया है, जो आपके लिए अच्छी है ना, सेहत के लिए अच्छी है। नीचे क्या लिख रहे हैं, सुषमा उपाध्याय सिंह, उदयवीर सिंह, सॉरी, मैं 2-4 दिन ही कर पाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ काम के चक्कर में। यार मेरे से ज़्यादा काम करती हो। देखो, मैं लोगों को मैं ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं काम भी करती हूँ। घर पे कोई आ जाए तो, कोई थ्रेडिंग कराने आ रहा है, कोई फेशियल कराने आ रहा है, वो कुछ करवाने आ रहा है, वो भी करना है मुझे घर का भी काम करना है, और मुझे सिलाई का भी काम करना होता है। मुझे आप लोगों को डाइट प्लान्स भी मैं बताती हूँ, फिर आप लोगों को लाइव होकर भी बताती हूँ, है ना, लाइव में भी, क्योंकि मैं और ग्रीन टी का भी मैं बताने आती हूँ, कि मुझे होता है कि मैं कितने ही जगह पर काम कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पर कर रही हूँ, मेरा पेज भी है, मैं आप ग्रुप भी है, तो सबको मुझे टाइम देना होता है। तो अगर मैं भी तो खुद को भी टाइम देती हूँ, अपनी एक्सरसाइज, अपना खाना पीना, अपनी डाइट, सबका ध्यान रखती हूँ, तो मुझसे ज़्यादा काम तो नहीं होएगा मुझे लगता है। तो देखिए, मैं घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी देख रही हूँ, अपना बिजनेस भी देख रही हूँ, अपने जो मैंने चैनल्स हैं मेरा सबका देख रही हूँ, तो बहुत काम रहता है। ये सब बहाने होते हैं, हर चीज़ का टाइम निकालते हो, खाने का पीने का निकालते हो ना, तो अपने लिए 5-10 मिनट मेहनत कर लो, खुद के लिए करनी है, किसी पे कोई आपने लोगों का एहसान नहीं है। 2-4 दिन की बात नहीं, जब आपका वेट कम होना शुरू होना ना, अंदर से आपको खुशी महसूस होनी है, तो आपने फिर बढ़ चढ़ कर करना है। फिर आपको कोई रोकेगा भी तब भी आपने बोलना है भाई भाई मैं तो करना, मैं नहीं छोड़ना, मैं अपनी डाइट नहीं बदल सकती। कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, किसी के घर जाओ तो लोग पहले कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे, चाय ले आएंगे, साफ मना कर दो, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है जी, मैं नहीं पीती। अच्छा, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, रात के डिनर तक। रात के डिनर में हमने, हो सके तो सूप ले लो, सब्जियों का सूप बना लो, सॉटे वेज बना लो, या मतलब रात को वैसे कच्ची चीज़ तो नहीं खानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसको ना कर लेना, हल्का सा भून लेना तड़का डाल के, और काली मिर्च डाल लेना, नमक डाल लेना। आपको 15 दिन ऐसे करके देखो, फिर मुझे अपना अपना वेट बताना, और अपने वेट लिख के रख लो, फिर देखते हैं फर्स्ट कौन आता है, किसका वेट ज़्यादा घटता है। वैसे पता क्या है, हर बॉडी का अलग अलग हिसाब है, किसी का ज़्यादा घटेगा, किसी का कम घटेगा।
क्योंकि जो ज़्यादा ओवरवेट है उनका थोड़ी स्पीड से बढ़ता है। जब हम अपने बॉडी के एक्चुअल वेट के नज़दीक होते हैं ना, तो थोड़ी उसकी स्पीड कम हो जाती है। कईयों का स्टक हुआ होता है, वो भी हिलेगा, हिलेगा तो थोड़ा बहुत हिलेगा, ऐसे होएगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं। फिर भी आपकी मोटिवेशन के लिए मैं उसको फर्स्ट प्राइज़ में उसको ग्रीन टी जो है फ्री में उसको उसके यहाँ मिलेगी आपको। ग्रीन टी फ्री में मिलेगी आपके इनाम के तौर पर। और मुझे करके दिखाना, अपनी आफ्टर बिफोर पिक्स डालना। आज का ऐसे करना कि कल से करना है स्टार्ट, अपने वेट की जो है डाल देना फ़ोटो खींच के, और फिर देखते हैं 15 दिन बाद क्या रिज़ल्ट आता है। तो ऐसे करना, देखना, एक तो कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होगी आपको, और खा पी कर आप अपना वज़न कम करोगे। रात को दलिया सब्जी डाल के बना लो, सब्जियां खूब सारी डाल के बना लो, ओट्स सब्जियां डाल के जो होते हैं वेजिस वाले वो बना लो। रात को रोटी चावल अवॉइड करो, दोपहर के खाने में रोटी चावल खा लो, आराम से जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन खाना चबा के। और खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना किसी ने भी। पानी हमें खाने के 1 घंटे बाद ही पीना है। तो ग्रीन टी, जैसे अब मेरा तो लंच ब्रंच एक ही रहता है ना, तो मेरी ग्रीन टी वो ही थी। तो प्लीज़ आप लोग करके देखें, आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर यार 120 किलो की 70 पे आ सकती, तो आप क्यों नहीं हो सकते। अपने आप पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, ज़रूर होगे। यदि रात को 8-9 बजे तक डिनर करें तो ठीक होगा। देखिए, अगर 8 बजे आप डिनर करते हो ना, तो आपको 2-3 घंटे बाद सोना है। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि आप 8 घंटे की प्रॉपर पूरी नींद भी लो, क्योंकि जब हम सोते नहीं है ना टाइम पे, और सारे, क्योंकि हमारा शरीर भी ना एक मशीनरी है, इसे आराम। और जो हमारा वेट लॉस का रात के टाइम पे होता है, क्योंकि रिकवरी होती है हमारे शरीर की। अगर हमने जैसे सुबह का खाना खाया हुआ है, रात को लेट खाएंगे, तो जो हमारी मशीनरी, हमारी अंदर से पाचन क्रिया है ना, तो वो पहले तो 2-3-4 घंटे तो उसको पचाने में लगा देगी, डाइजेशन में ही। तो रिकवरी कब कहाँ होएगी, रिपेयर कब करेगा वो शरीर। तो उसको भी तो टाइम चाहिए ना। शरीर भी मशीनरी है, ये भी रेस्ट मांगती है, डाइजेशन में ही लगी रहेगी, तो वेट लॉस का प्रोसेस कब करेगी वो। एक काम बंद करके दूसरा शुरू करेगी। इस चीज़ को समझिए। 2 घंटे का गैप 2-3 घंटे का सोने में आना चाहिए। 12 बजे तक सो पाते हो, उठते कितने बजे हो सुषमा जी, उठते कितने बजे हो। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को बताना, अब उसे मैनेज कैसे करना है ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ बता ही सकती हूँ कि भाई ऐसा करना से ऐसा होता है, आपको तभी रिजल्ट आएंगे। 7 बजे उठते हो, यानी कि 12 बजे सोए, 7 घंटे की नींद, चलो 1 घंटा कम कर लो, 11 बजे सो जाओ। 8 घंटे सो कम से कम। और एक तो उठोगे सुबह तरोताज़ा महसूस करोगे, माइंड भी रिलैक्स होगा, और माइंड पे कोई स्ट्रेस मत रखो। सबसे बड़ा मोटापे का कारण स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है। और खुश रहना है, जितना खुश रहो। हंसी वाले प्रोग्राम देखो, हंसो, खूब हंसो, हंसाओ। मैं तो हंसी वाले प्रोग्राम कपिल शर्मा के शो बहुत देखती हूँ। स्ट्रेस ये नहीं है कि लाइफ में मेरे कोई टेंशन्स नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, होती हैं, सभी की लाइफ में होती हैं। नानक दुखिया सब संसार, संसार में सभी का ही कुछ ना कुछ लगा हुआ है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपके रोने धोने से या आपके स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होना। बीमारियां लगनी है, मोटापा आना है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना है, आपने कोशिश करनी है कि खाना खा के टाइम पर खाना खा लेंगे, थोड़ा टहल लेंगे। आपको खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलना ज़रूरी है, क्योंकि खाकर बैठे रहेंगे तो वो चर्बी बनेगी, फैट में मतलब खाना जो है फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि जो जितनी कैलोरीज हमने ली हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा साथ साथ ही बंद कर लेना। ज़्यादा मैं एक्सरसाइज का नहीं बोलती हूँ इसमें, आप थोड़ा बहुत चलें तो सही। सुबह जो मैंने बताया है, गर्म पानी पीने के बाद हल्का फुल्का योगा कर सकते हैं तो वो कर लो, स्ट्रेचिंग हल्की फुल्की कर लो, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर लो, यानी कि थोड़ा तेज़ चलने वाले उसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉक, तो वो कर लो। कुछ करो, कुछ ना करने से कुछ थोड़ा बहुत करो, ताकि आपको वेट लॉस में मदद मिले। क्योंकि ये आपका एक तो एक्सरसाइज आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा शरीर को ताकत मिलती है।
हमारा मेटाबॉलिज्म और हमारा मूड अच्छा होता है। ओके, अब सभी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया मेरा। सबसे पहले तो आप जाके ना फटाफट मेरा यूट्यूब का चैनल जो है ना वो जाके सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, ठीक है। और जो भी लोग वेट लॉस से परेशान हैं उनको मेरी ये वीडियो दिखाना, ये चैलेंज वो भी लें और 15 दिन बाद मुझे बताना कि क्या फ़र्क पड़ा। आज के सारे जने अपने अपने वेट नीचे अपने पिक में डाल देना, फिर मैं देख लूँगी किसको क्या फ़र्क पड़ा है। तो जो फर्स्ट आएगा उसको ग्रीन टी जो है फ्री में दी जाएगी उसके इनाम के तौर पे। रात को आप दूध ले सकते हो, अगर जो दूध नहीं पीते, अदरक वाली जो मैंने हर्बल टी पहले शाम की बताई है ना आपको, वो आपने रात को बना लेनी है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, जो अपने पानी पीना है ना वो डिटॉक्स वाटर पीना है। डिटॉक्स वाटर में आपने नींबू के स्लाइसेस, खीरे के स्लाइसेस, पुदीने की पत्तियाँ और अदरक का टुकड़ा एक जग भर के उसमें डाल लें। वो जब इन्फ्यूज़ हो जाएगा उसका सारा असर आधे घंटे में आ जाएगा, तो वही पानी आपको सारा दिन पीना है। ये देखो, मैं भी अपनी बोतल पास में रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा पीती रहती हूँ पानी। पानी हमेशा पास रखो, 2.5 से 3 लीटर पानी जो है दिन में आपको ज़रूर पीना है। ऐसा करके देखें, अगर ये डाइट आपको सही रही तो फिर आपको कोई और नई डाइट का भी मैं बताऊँगी। खाने पीने वाली डाइट्स बताती हूँ मैं, भूखे मरने वाली डाइट्स नहीं बताती। ओके। और पानी 2.5-3 लीटर ज़रूर पिए, नहीं तो मतलब हाइड्रेट हो जाती है बॉडी, क्योंकि 70% तो हमारी बॉडी में पानी रहता है और पानी पीने से हमारे स्किन पे भी ग्लो आता है, ठीक है ना। क्योंकि पानी का काम है ट्रांसपोर्टेशन का हमारे शरीर में से जो तत्व हैं टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगी, और जो हमारे शरीर में से विटामिन मिनरल्स है उनको खून तक, ब्लड तक पहुंचाने का काम पानी का है, ठीक है जी। मॉर्निंग में फ्रूट लेना है, हाँ जी, फ्रूट लो, सीज़न का फ्रूट जो भी है लो आप, जो भी फ्रूट है सीजनली, तरबूज है आजकल जैसे आ रहा है, खरबूजा है, आप ले सकते हो। ये अभी वो उन लोगों के लिए डाइट बताया है जो लोग बोलते हैं कि हमारा वज़न हिलता ही नहीं है। मैं शर्तिया बोलती हूँ 1 से 2 किलो तो आपका जाएगा ही जाएगा, ज़्यादा भी जा सकता है तो बड़ी खुशी की बात है। अगर जिनका नहीं जाता है तो किलो 2 किलो तो शर्तिया है। चीटिंग करोगे तो वो खुद को पता, आपको खुद को पता होएगा, ठीक है ना। बाकी मैं शर्तिया बोल रही हूँ। अब यही डाइट मैंने अपने कनिका हैं, शायद देख भी रहे हों, तो वो मेरे से डाइट प्लान लेते हैं, तो उनका कितने 15 दिनों में 4 किलो वज़न घटाया। मैं इतनी खुश हुई फ़ोन पे जब उन्होंने मुझे बताया। और 15 दिन अपने वेट मशीन बिल्कुल नहीं चढ़ के देखना जिस दिन 15 दिन हो जाएंगे, 16वें दिन सुबह जब आपने फ्रेश होके तो सुबह का वेट करना है, और जिस मशीन पे पहले दिन किया है उसी मशीन पे ही वेट करना है आपने दोबारा। क्या पूजा जी, क्या पूछा मॉर्निंग में? अगर देखिए, चाय आप ऐसे करना, फिर चाय पता कौन सी लेना, ब्लैक टी ले लो। ब्लैक टी में या तो मलाई डाल लो 1 चम्मच, तो घोल लो, ठीक है, वो वाली चाय ले लेना, मीठा ना डालना, मीठी चाय मत लेना। या कोकोनट ऑयल के 2 स्पून डाल देना, 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के डाल के ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, उससे आपका मन भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी। तो उसके बाद आप ना जो भी एक्सरसाइज करनी है, सैर करनी है, जो भी करना है वो करने चले जाना। तो और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। है भी किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हेलो गीता भाभी, तो किस किस ने भाई ये चैलेंज लिया है? चैलेंज लें और मुझे अपनी पिक्स डालें, और वेट की पिक्स डालें, मशीन पर चढ़ के ना ऐसे करके पिक ले लें तो वो मुझे भेज दें।
तो फिर देखते हैं 15 दिन बाद, और जो जो भेजेगा वही इस में शामिल होगा कॉन्टेस्ट में। मैं अभी देख लूँगी शाम तक किस किस की आ जाती हैं, कल सुबह से स्टार्ट कर दो। तो मैं नाम नोट कर लूँगी जिन जिन की आ जाएंगी पिक्स वेट की, तो मैं समझ जाऊँगी कि वो लोग पूरे डेडिकेशन के साथ इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि वेट लॉस करना मुश्किल है भी और नहीं भी, ठीक है ना। जो तो दिल से चाहते हैं ना, जब उन्होंने धीरे धीरे अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया ना, उनको मुश्किल लगना ही नहीं है। तो समझ लो कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, इसे गेम की तरह ले लो, ठीक है। इसीलिए मैंने चैलेंज रखा है, ताकि आप खेल खेल में ही, हेलो पूजा हाय, आप खेल खेल में ही थोड़ी सी कोशिश तो करके देखें। भगवान भी बोलते हैं कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन्होंने सोच लिया है कि हमने ये चैलेंज लेना है, तो वो नीचे लिखते जाओ, मुझे पता चलता जाएगा। जो तो सीरियस है ना वेट लॉस को लेके, वो तो करेंगे करेंगे, बाकी भाई अब आपके ऊपर है, हैं। और जिस किसी को भी ग्रीन टी मंगवानी हो, मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज कर दें, तो फिर आपका ग्रीन टी जो है रोज़ के रोज़ यहाँ से निकल रहे हैं पार्सल। जिन जिन के हैं ऑर्डर्स वो मुझे बता देना, और मुझे इनबॉक्स में मुझे बता दें। प्रदीप कुमार, प्रदीप तो अपना प्रदीप है। हेलो हाय प्रदीप जी। तो जिनके ग्रीन टी के ऑर्डर्स हैं वो मुझे इनबॉक्स में अपने एड्रेसेस भेज दें, विद पिन कोड, विद हाउस नंबर एंड मोबाइल नंबर, ताकि आप लोगों को आपके ग्रीन टी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो अच्छा, तो हम चलते हैं, चलिए अब। और मेरा यूट्यूब का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जी जाके क्योंकि आप लोगों के प्यार के सदका मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोगों की मोटिवेशन और प्यार, और वहाँ भी मुझे मेरे चैनल को खूब प्यार दें, ताकि वहाँ भी लोग जान सकें कि कैसे वेट लॉस करना है। इजी टिप्स एंड ट्रिक्स से मैं आपको इजी इजी ही रास्ते बताऊँगी, कोई मुश्किल वाले काम नहीं बताऊँगी जो आप नहीं कर पाओ, ठीक है। मैंने भी ऐसे छोटे छोटे से बदलाव किए अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपने खाने पीने में छोटे छोटे बदलाव करके ही मैं आज 120 से 70 तक आ सकी हूँ। आप भी छोटे छोटे थोड़े थोड़े बदलाव करेंगे तो देखना हो, धीरे 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 धीरे, चाहे धीरे धीरे ही कम हो, पर कम हो तो रहा है ना। कम होगा, ज़रूर होगा, टाइम चाहे लग जाए, जल्दी के चक्कर में। अच्छा एक बात और, कई लोग ना मुझे पता क्या बोलते हैं, यहाँ रखो, कई लोग मुझे पता क्या बोलते हैं, आप बताइए आपने कितनी देर में किया है। मुझे ये समझ में नहीं आती कि लोग इतने उतावले क्यों होते हैं। वेट के कितनी देर में किया, ये कोई वो गुब्बारा है, सुई मारी और हवा निकाल दी गुब्बारे में से। अरे इतने साल लगे हैं, धीरे धीरे जैसे बढ़ा है ना आपका वजन, वैसे ही धीरे 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 घटेगा। अब कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि आपकी हवा निकाल दी तो खुश हो गए, ऐसे नहीं होता ना। ये भी नहीं है कि भाई कपड़े उतारे दूसरे पहन लिए, है ना, ऐसे भी नहीं होता कि कोई जादू मंत्र हो गया, ऐसे चुटकी बजाई, छड़ी घुमाई तो वेट लॉस हो गया। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखो, और धीरे धीरे थोड़े थोड़े बदलाव करो अपनी लाइफ में। अपने खाने पीने के ढंग बदलो, तरीके बदलो, चबा चबा कर खाना खाओ, पानी सिप सिप करके पियो, पानी खाने के साथ कभी मत पियो। ये थोड़े थोड़े बदलाव ही आपको देखना कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। और जो कोई भी मुझसे पूछता है, भाई हाँ मुझे टाइम लगा, 50 किलो मैंने कम किया, 2 साल लग गए मुझे, बड़ी मेहनत है। और ये वज़न मेरा कब का था, जब से मैं पैदा हुई हूँ हेल्दी बच्चा था, फिर मैं बड़ी होती गई तो हेल्दी बच्चा, हेल्दी लड़की बन गई, फिर हेल्दी बच्चे होने के बाद ज़्यादा वज़न बढ़ गया।
तो इतने सालों का बढ़ा हुआ वजन अब बोले कि भाई 10 दिन में चला जाए, 1 महीने में चला जाए, या 2 महीने में चला जाए, 3 महीने में चला जाए। ये जो यूट्यूब पर दिखाते हैं ना, 10 दिन में 10 किलो कम करो, 15 किलो कम करो, एकदम झूठ, एकदम बकवास होती है। जितनी जल्दी अगर कम कर भी लोगे ना किसी तरीके से, तो देखना उतनी ही जल्दी वो वापस आएगा और फिर दुगनी तेजी से आपको बढ़ा के जाएगा। जो काम धीरे धीरे आराम से किया हो, खरगोश जो है ना हार गया था ना कछुए से, कछुए की चाल चलो लेकिन अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया था, वो जीत गया था। ये जो तेजी वाले तरीके होते हैं ना, खरगोश जो होते हैं 2-4 दिन कर रहे बड़े आ जाते हैं जी जोश में, करना है करना है करना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वो करना, 5वें दिन टाइम टाइम फिश, जो करना होता वो भी नहीं करते। इसलिए थोड़े थोड़े बदलाव करें। अपने उठने का टाइम, अपने सोने का टाइम उसको फिक्स करो, खाने पीने का तरीके चेंज करो, और तला भुना जंक फूड अवॉइड करो, मीठे को अवॉइड करो। थोड़े धीरे धीरे देखना कि आपका वज़न में खुद को हल्कापन महसूस करोगे, चबा के खाना खाओगे। क्योंकि दांतों का काम जब हम आंतों से लेते हैं तो आंतें बेचारी क्या करेंगी, आते तो फिर उसको फैट में ही कन्वर्ट करेंगी और फैट स्टोर हो जाएगा। और बार बार खाने की आदत बदलिए, तब खाइए जब भूख लगे। जब बार बार बिना भूख के कुछ खाते रहेंगे तो वो आपको फैट ही बनाएगा। मैं रोज़ आती हूँ यही बातें बोलती हूँ, फिर भी मुझसे बार बार फ़ोन करके या मुझे मैसेज करके यही पूछा जाता है, हमें बताएं ना प्लीज़, हमें बताएं ना प्लीज़। अरे मैं ग्रुप में आती हूँ, मेरा मोटिव ही यही है ग्रुप का कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ बता के जाऊँ कि आप लोगों का भला हो, आपका वज़न कम हो। मुझे बड़ी खुशी होएगी, बहुत खुशी होएगी। तो अब मैं एक एक जने से फ़ोन पे बताऊँ, मैं तो मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगी। आप खुद से आने हो। यूट्यूब पर भी इसीलिए चैनल बनाया कि जितना लोगों में इंफॉर्मेशन जाए, जितना जितना लोगों में इंफॉर्मेशन जाए, जितना लोगों को पता चले, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, लोग पागल हो गए हैं। लोगों को कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। कभी डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कोई सर्जरियाँ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। इन सब चीज़ों से निकलो बाहर यार। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ। हेल्दी लाइफस्टाइल से जो हो सकता है वो किसी चीज़ से नहीं हो सकता। इससे पता क्या होना है, आपका मोटापे के साथ साथ 36 बीमारियां और भी भाग जानी। शुगर का फ़र्क पड़ जाएगा, आपके थायराइड ठीक हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये जो बदलाव करेंगे ना, देखिए इसके साथ साथ आपकी कितनी बीमारियों में आपको फ़र्क पड़ेगा। थायराइड में प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस, वो भी इससे जाएगा। करके तो देखो। मैं बातें नहीं कर रही, ये सच में आजमाई हुई चीज़ है। जो चीज़ मैंने देखी, जो चीज़ मैंने समझी अपनी वेट लॉस जर्नी से, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है ना। हेलो सोना शर्मा जी। तो प्लीज़ जो इस बात को लेके सीरियस हैं तो ये वेट चैलेंज एक्सेप्ट करें। इसलिए मैंने सभी को इकट्ठा ही बता दिया आज। तो नू कप डिग गया जी। तो जल्दी जल्दी ही ना फिर स्लिम हो जाओ और अपनी वेट लॉस की पिक्स भेजो मुझे। तो फिर देखते हैं कौन ज़्यादा स्लिम हुआ 15 दिन बाद, किसको ग्रीन टी का फ्री पैकेट मिलता है। सोना जी कह रही हैं चाह पीनू बड़ा जी करता है। चाय को तो मेरा भी बड़ा मन करता है, पर अगर इस चैलेंज को लेना है ना तो इसमें मीठी चाय तो बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसने पीनी है फिक्की चाय पी सकते हो शाम को, ठीक है। मीठी चाय, गुड़ भी नहीं चलना, गुड़ भी नहीं चलना। दूसरी डाइट दूंगी ना जब, मैं पक्का श्योरली बोल रही हूँ ना, जो दूसरी डाइट दूंगी उसमें आपको गुड़ वाली चाय एक टाइम की मैं बताऊंगी। तो बाकी भाई जो बिल्कुल नहीं रह सकते, तो इतना इतो गुड़ इतू सा डाल लेना है। इतनी चीटिंग कर लेना। चलिए जी फिर चलते हैं। ओके बाय। और सभी यूट्यूब का चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके। क्या सोना बोल रही हैं, बहुत खूबसूरत हो आप। यार आप लोगों की नज़रें खूबसूरत हैं। आपकी नज़रें खूबसूरत होने के कारण मैं आपको सुंदर लगती हूँ। इतनी खूबसूरत हूँ नहीं मैं। ओके।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। देखिए जब हमने डाइट करनी है ना तो वो ये नहीं, बहानेबाजी कोई नहीं, एक्सक्यूज़ कोई नहीं, एक्सक्यूज़ कोई नहीं, बहानेबाजी कोई नहीं। जिसका मन करता है वही उसको स्टार्ट करे, अदरवाइज ना करे। जो सीरियस है इस चीज़ को लेकर वही स्टार्ट करें। थैंक यू, आपने ब्यूटीफुल बोला, थैंक यू सो मच। और जी, ओके सोना जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई लाइव पर आना चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ। जो लाइव पर आना चाहें आ सकते हैं मेरे साथ, कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। हेलो राजपूत आरू जी। चलिए ठीक है जी, फिर चलते हैं। जिसको ग्रीन टी मंगवानी हो अपना एड्रेस मुझे इनबॉक्स में सेंड कर दें, 2-4 दिनों के भीतर उनको उनके ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं। ओके, बाय।